तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, अगर आपने आईपीएमएटी इंदौर 2026 का एग्ज़ाम 4 मई को दिया था, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इपमैट आंसर की 2026 कब रिलीज़ होगी? रिस्पॉन्स शीट कैसे डाउनलोड करें? ऑब्जेक्शन कैसे फाइल करें? और अपना एक्सपेक्टेड स्कोर कैसे कैलकुलेट करें? तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे इपमैट आंसर की 2026 रिलीज डेट, रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड प्रोसेस, स्कोर कैलकुलेशन फॉर्मूला, ऑब्जेक्शन विंडो डिटेल्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, रिजल्ट डेट और पर्सनल इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट प्रोसेस। ठीक है, अगर आप इपमैट 2026 के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट, आईआईएम इंदौर एक्सपेक्टेड है कि इपमैट 2026 प्रोविजनल आंसर की 12 से 17 मई के बीच रिलीज़ करें। एग्ज़ाम 4 मई को कंडक्ट हुआ था और जनरली आईआईएम इंदौर एग्ज़ाम के 8 से 10 दिन के अंदर प्रोविजनल आंसर की रिलीज़ कर देता है। ठीक है, इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आंसर की इस वीक में कभी भी आ सकती है। ओके, अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स में नज़र डालें तो इपमैट 2026 का आपका एग्जाम होता है 4 मई को। प्रोविजनल आंसर की एक्सपेक्टेड है 12 मई से 17 मई के बीच में। रिस्पॉन्स शीट रिलीज हो सकती है आपकी अगेन सेम 12 से 17 मई के बीच में। ऑब्जेक्शन विंडो आपका सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए खुलेगा। ठीक है, फाइनल आंसर की थर्ड वीक ऑफ मई 2026 में रिलीज होने की संभावना है और रिजल्ट डेट आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून में आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और पर्सनल इंटरव्यू आपका जो हो सकता है वो एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में होगा। ओके, अब अगर बात करें कि रिस्पॉन्स शीट क्या होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि आंसर की और रिस्पॉन्स शीट में डिफरेंस क्या होता है। तो आंसर की इसमें आपके ऑफिशियल करेक्ट आंसर्स दिए होते हैं और रिस्पॉन्स शीट में इसमें आपने एग्जाम के दौरान जो आंसर्स मार्क किए थे वो शो होते हैं। ठीक है, दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करके ही आप अपना एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें मार्किंग स्कीम की तो मार्किंग स्कीम समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूए, एमसीक्यू एंड वर्बल एबिलिटी की बात करें तो करेक्ट आंसर के लिए +4 मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स, अनअटेम्प्टेड के लिए 0 मार्क्स। क्यूए शॉर्ट आंसर की बात करें ऐसे तो करेक्ट आंसर के लिए +4 मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए 0 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, बात करें अगर स्कोर कैलकुलेशन फॉर्मूला की तो टोटल स्कोर इक्वल टू करेक्ट आंसर्स इंटू 4 माइनस रॉन्ग आंसर्स इंटू 1। ठीक है, लेकिन क्यूए ऐसे सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इससे उस सेक्शन का स्कोर डायरेक्ट ऐड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो मान लीजिए आपके 40 करेक्ट आंसर्स हैं और 10 आपके रॉन्ग आंसर्स हैं, तो स्कोर होगा 40 × 4 माइनस 10 × 1, तो ये हो गया 160 माइनस 10, जो कि आपको होगा 150 मार्क्स। ठीक है, इसी तरह आप आंसर की और रिस्पॉन्स शीट के बेसिस पर अपना एक्सपेक्टेड स्कोर निकाल सकते हैं। ओके, अब बात करें कि आंसर की डाउनलोड कैसे करें तो सबसे पहला स्टेप तो मैं आपको बताऊंगा कि आप तुरंत जाके कमेंट में आंसर की लिख दें ताकि जैसे ही आउट हो मैं आपको तुरंत उसका लिंक सेंड कर सकूं आपके पर्सनल कमेंट में। वरना आपको दूसरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता देता हूँ। तो स्टेप 1 है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए जो कि है IIMIDR.ac.in। स्टेप 2 है, होम पेज पर आपको IPM80 2026 का आंसर की लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। स्टेप 3 एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करिए। स्टेप 4 आपका डैशबोर्ड ओपन होगा। स्टेप 5 अपने आंसर की पीडीएफ डाउनलोड करिए। स्टेप 6 पीडीएफ को सेव कर लीजिए। ओके, अब बात करें रिस्पॉन्स शीट कैसे डाउनलोड करें तो सेम पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद रिस्पॉन्स शीट का ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप अपने मार्क्ड रिस्पॉन्सेज डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब बात करें कि ऑब्जेक्शन कैसे रेज करें तो अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर ऑफिशियल आंसर गलत दिया गया है तो आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप्स हैं, सबसे पहले आपको पोर्टल में लॉगिन करना है, ऑब्जेक्शन विंडो में क्लिक करना है, उसके बाद क्वेश्चन आईडी सेलेक्ट करनी है, फिर आपको जो भी उस आंसर का सपोर्टिंग प्रूफ है उसको अपलोड करना है और हर क्वेश्चन के आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, फिर आप अपना ऑब्जेक्शन सबमिट कर पाएंगे। ओके, अब ऑब्जेक्शन विंडो कितने दिन खुले रहेगी तो यूजुअली प्रोविजनल आंसर की रिलीज होने के बाद ऑब्जेक्शन विंडो सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए ओपन रहती है, इसलिए अगर आपको किसी आंसर पर डाउट है तो तुरंत ऑब्जेक्शन सबमिट करें। ओके, अब बात करें प्रोविजनल वर्सेस फाइनल आंसर की तो इनिशियल आंसर की होती है जिसमें स्टूडेंट्स ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं और सब ऑब्जेक्शन रिव्यू करने के बाद फाइनल आंसर की रिलीज होती है, इसी के बेसिस पर ऑफिशियल रिजल्ट प्रिपेयर होता है। ओके, अब बात करें दोस्तों अगर डिफिकल्टी लेवल की एग्जाम की तो स्टूडेंट्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग ओवरऑल पेपर यहाँ पे मॉडरेट था। क्यूए शॉर्ट आंसर कंपैरेटिवली इजी थे और क्यूए एमसीक्यू मॉडरेट थे, वर्बल एबिलिटी मॉडरेट थी। ठीक है,
QA सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसलिए ये स्कोरिंग सेक्शन था। ठीक है, अब बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो मैं यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली QA सेक्शन में 22 से 25 जा सकती है, QA MCQ में 34 टू 36, वर्बल एबिलिटी में 110 से 115 के बीच, और ओवरऑल 165 टू 175। ठीक है दोस्तों, सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना इनफ नहीं होता, आपको हर सेक्शन का कट ऑफ अलग से क्लियर करना मैंडेटरी होता है। अगर आप ओवरऑल 200 मार्क्स ले आते हैं लेकिन किसी एक सेक्शन का कट ऑफ मिस हो जाता है तो आप TI शॉर्टलिस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है, अब दोस्तों फाइनल आंसर की रिलीज होने के बाद इपमैट रिजल्ट 2026 एक्सपेक्टेड है कि जून 2026 के फर्स्ट वीक में डिक्लेयर किया जाएगा। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करके स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, अब जो कैंडिडेट्स सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर लेंगे उन्हें पर्सनल इंटरव्यू यानी PI के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू एक्सपेक्टेड है जुलाई 2026 में कंडक्ट हो। फाइनल सिलेक्शन रिटन एग्जाम स्कोर और इंटरव्यू परफॉर्मेंस के कंबाइंड स्कोर पर बेस्ड होगा। ओके, अब अगर आपका एक्सपेक्टेड स्कोर कट ऑफ के आसपास या फिर उससे ज़्यादा आ रहा है तो अभी से इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। फोकस ऑन पर्सनल इंट्रोडक्शन, करंट अफेयर्स, एकेडमिक क्वेश्चंस, वाई IPM और वाई IIM इंदौर और करियर गोल, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों कुछ फाइनल एडवाइस आपके लिए। तो दोस्तों इपमैट जर्नी का ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। आंसर के आने के बाद रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करें, स्कोर कैलकुलेट करें, कट ऑफ कंपेयर करें, ज़रूरत हो तो ऑब्जेक्शन फाइल करें और PI प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जितनी जल्दी आप ये स्टेप्स कंप्लीट करेंगे उतना ही आप सिलेक्शन के और नज़दीक पहुंच जाएंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपेक्टेड स्कोर जरूर बताएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर इपमैट 2026 रिजल्ट।